नमस्कार बच्चों, आज हमारा गुरुकुल की इस कक्षा में हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी पाठ्यपुस्तक में संग्रहित है और उसका नाम है वाक। वाक कश्मीरी कवित्री लोक भाषा की, उनको ललद्य या लल्लेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। और ठीक उसी प्रकार की ये कवित्री थी जैसे हमारे यहाँ हिंदी में लोक भाषा के कवि हैं कबीर। कबीर भी आपकी पाठ्यपुस्तक में है और यह पूरी तरह उसी ज्ञान मार्गी शाखा की, निर्गुण शाखा की, इनकी भी धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं हैं। इनकी कविताओं में आपको कुछ वैसे ही भाव मिलेंगे। कई जगह आपको लगेगा कि जैसे ये तो कबीर की वाणी है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है कि ज्ञान के एक समान स्तर पर पहुंचा हुआ हर व्यक्ति एक जैसी बात करता है, एक जैसी ही बातें कहता है। और जब आप इनको पढ़ेंगे, ललद्य को या लल्लेश्वरी जी को, 1320 में इनका जन्म कश्मीर के पामपोर में हुआ था और बहुत प्रामाणिक तो नहीं, लेकिन यह उल्लेख मिलता है कि 1391 के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। निश्चित रूप से यह मुगल काल के पहले का है और इनकी शैली को हम वाक के नाम से जानते हैं। जैसे हम कबीरदास जी की रचनाओं को दोहे के नाम से, साखी और सबद के नाम से जानते हैं। रसखान की रचनाओं की शैली को हम सवैया कहते हैं। तुलसीदास जी की जो रचना शैली है उसको चौपाई का नाम दिया गया है शैली को। मीराबाई की रचना को पद का नाम दिया गया है। सूरदास जी के गेय पद कहे गए हैं। उसी प्रकार इनके वाक कहते हैं। वाक इन्होंने इसलिए इस शैली का नाम रखना ज्यादा उचित है कि इन्होंने अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए हैं और बिना किसी आलंकारिक प्रयोग के साहित्य रचना यह लल्लेश्वरी का उद्देश्य नहीं था। वह एक आत्मज्ञानी महिला थी, दार्शनिक थी। उन्होंने जो प्राप्त किया ज्ञान, उस ज्ञान को सामान्य लोगों की भाषा में, सामान्य लोगों के बीच में उन्होंने प्रकट किया, व्यक्त किया। तो चलिए हम इनके पहले रचना जो आपकी पाठ्यपुस्तक में संग्रहित है उस पर चलते हैं और वह रचना है रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हो, घर जाने की चाह है घेरे। बच्चों, यह एक ऐसे व्यक्ति का करुणा भरा स्वर है जो इस सत्य को जान चुका है कि वह इस संसार के लिए नहीं, इस माया मोह के लिए नहीं बना है। वह वास्तव में उस परम चेतना का अंश है। और जिस प्रकार गाय का बछड़ा जो जंगल में बिछड़ा हुआ हो, मां के पास जाने के लिए व्याकुल होता है, बच्चा, मनुष्य का बच्चा अपनी मां से दूर होने पर जैसे व्याकुल होता है, वैसी ही व्याकुलता लल्लेश्वरी में, उनके वाक में दिखाई पड़ती है। वह तड़प कि किस प्रकार मैं अपने उस रचनाकार, उस परम पिता से मिल जाऊं। और यही तड़प आपको कबीर में भी दिखाई देगी। यही तड़प आपको जब प्रेम मार्गी शाखा में आएंगे तो सूर और तुलसी में भी दिखाई देगी। तो मूल ध्येय तो है परम सत्य से मिलना। शब्द अलग हो सकते हैं, उपमान अलग हो सकते हैं,
संदर्भ अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव सबके वही हैं। यहां पहली पंक्ति में वह कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। एक बिंब बनता है, एक चित्र बनता है। यह उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। एक चित्र बनाया गया, रूपक बनाया गया है कि नदी में जिस प्रकार से कोई मल्लाह, माझी, नाव चलाने वाला धारा के विपरीत अगर नाव को ले जाना है, धारा के साथ चलने के लिए उसे प्रयास ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ नाव में चप्पू हल्के से चलाना है और धारा के साथ बह जाना है। लेकिन धारा के विपरीत जाने के लिए क्या करना होता है? कठिन है। अगर धारा तेज है तो आप चाहे जितनी पतवार चला लें, नाव अपनी जगह स्थिर रहेगी। तब क्या करता है माझी? नाव को एक मजबूत रस्सी से बांधता है, स्वयं नदी के किनारे उतर जाता है और रस्सी को खींचते हुए धारा के विपरीत चलता है, और उस खिंचाव के कारण नाव धारा के विपरीत धीरे 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 आगे बढ़ती है। कितना सुंदर रूपक है। यह जगत, यह संसार, इसकी मोह माया आकर्षण, यह सब परम सत्य से दूर ले जाने वाली धारा में बह रहे हैं। यह धारा जो बह रही है ना, भौतिकता की ओर बह रही है। तो जो चेतन मन है, जो प्राण है, जो आत्मा है, अगर वह इस प्रवाह के साथ बहती है तो वह कहां जाएगी? परम सत्य से दूर जाएगी। उसे धारा के विपरीत चलना है। यह तो भौतिकता की ओर जा रहा है, उसे तो ज्ञान की ऊंचाई पर जाना है। और इसके लिए क्या करना है? प्रयास पूर्वक अपने इस प्राण रूपी नाव को खींचकर, इस जो प्रवाह चल रहा है नदी का, जीवन का, इसमें खींचकर ऊपर की ओर ले जाना है, धारा के विपरीत जाना है। लेकिन समस्या क्या है? रस्सी कच्चे धागे की। जो रस्सी है वो बहुत मजबूत नहीं है, कच्चे धागे की है। कच्चा धागा, यह जो क्षणभंगुर जीवन है, मनुष्य का जीवन बड़ा अनिश्चित जीवन होता है। कितने दिनों के लिए है, कितने समय के लिए है, कोई इसका आकलन नहीं होता। अर्थात यह रस्सी कच्चे धागे की है, और इस रस्सी के जरिए मैं नाव को खींच रही हूं। ये जो सूत, कच्चे सूत की उपमा होती है, बहुत से कवि देते हैं। कबीर में भी कभी पढ़ेंगे, कबीर में आएगा, बाद में आप लोग पढ़ेंगे कि चदरिया झीनी रे झीनी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीन्ही, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी। भाव कुल वही आता है, वही रूपक बार बार आते हैं, अनेक कवियों में आते हैं। यहां यह बात आती है कि इस प्रयास, इस क्षणभंगुर नश्वर शरीर के जरिए मैं अपनी प्राण रूपी नाव को खींच रही हूं। कहां? अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। और जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। यह जो भव सागर है, इससे मेरे आराध्य, मेरे परमेश्वर पता नहीं कब मुझे पार करेंगे, और पता नहीं कब मेरी तड़प, उनसे मिलने के लिए जो मेरी इच्छा है, मेरी जो आर्त पुकार है, वह उनके पास कब तक पहुंचेगी मुझे ज्ञात नहीं है। तीसरी पंक्ति में कहती हैं वो, पानी टपके कच्चे सकोरे। एक उपमा दी है उन्होंने। मिट्टी के जब बर्तन बनते हैं ना, तो पहले कच्चे होते हैं। जब तक उनको आग में पकाया ना जाए तब तक वो कच्चे होते हैं। और कच्चे बर्तनों की आयु
बहुत कम होती है। अगर पानी उन पर गिर गया तो तुरंत गल जाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे। कच्चा सकोरा क्या है? हमारा मन, हमारा शरीर, यह कच्चे सकोरे की तरह है। यह अभी ज्ञान की आंच में परमात्मा के सामीप्य में पका नहीं है, पूरी तरह निर्मल नहीं हुआ है। और पानी टपके संसार के जितने आकर्षण हैं, यह बूंदों की तरह टपकते रहते हैं, चारों तरफ से आपको घेरे रहते हैं, खींचते रहते हैं। आपका ध्यान खींचने के लिए हर तरफ से वो सक्रिय हैं। ये पानी की बूंदें हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि हम जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वह प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है। इतने सांसारिक उलझनों में, आकर्षणों में, प्रलोभनों में वह सफल नहीं हो पा रहा है। यह कवित्री का कष्ट है, उनके मन की पीड़ा है। जी में उठती रह रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। प्रयास तो व्यर्थ हो रहे हैं, लेकिन हृदय में वह पीड़ा भी बार बार हुक उठना। हुक शब्द बहुत सोच समझकर कवित्री ने लिया है। पीड़ा एक अलग चीज है, हुक एक अलग चीज है, दोनों में फर्क होता है। पीड़ा निरंतर बनी रहती है, हुक थोड़ा अंतराल पर उत्पन्न होती है, लेकिन ज्यादा दंश देती है, ज्यादा चुभती है। हुक का अर्थ होता है हृदय में किसी चीज का धंस जाना, उसकी पीड़ा होना। तो इन सांसारिक जीवन में, जीवन तो जीना है, और जीवन अगर जीना है तो सांसारिक रूप से रहना भी है। इस शरीर का धर्म भी निर्वहन करना है, और इस निर्वाह करने के बीच में अचानक हुक उठती है, कचोट उठती है कि मुझे घर जाना है। तो इस प्रकार से इस पूरी वाक का अर्थ हुआ कि कवित्री को यह ज्ञान है कि मैं उस परम सत्ता का अंश हूं, उससे मिलने की तड़प है, किंतु सांसारिक प्रलोभन, सांसारिक आकर्षण और जीवन के तमाम बाधाएं उसे घेरे हुए हैं। इनके बीच में भी उस अपने परम आराध्य का स्मरण उसे है, और बार बार मन में वहां जाने की हुक उठती है। जाने के लिए उसके पास साधन सिर्फ यह मन, यह शरीर है, जो एक कच्चे सकोरे की तरह है, और सांसारिक आघात प्रतिघात उसे क्षतिग्रस्त करने के लिए हमेशा तैयार हैं। लेकिन इनके बीच में भी उसे यह विश्वास है कि जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। यह आशा भी है कि कभी मेरी पुकार सुनकर आराध्य मुझे भवसागर से पार करेंगे। तो इस वाक का अर्थ यहां पूर्ण होता है, और बिना विश्राम लिए हम लोग दूसरी रचना जो आपके एक पुस्तक में है उसकी ओर चलते हैं। और वहां पर इनकी रचनाएं छोटी हैं, 4-4 पंक्तियों की रचनाएं हैं। अर्थ गांभीर्य वही है जो मैंने कबीर के दोहों में बताया कि गागर में सागर की तरह भरा हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने कहीं साहित्य नहीं रचा है। एक गीतकार होता है, लेखक होता है, प्लॉट लेता है, उसके दिमाग में कुछ धारणाएं होती हैं, उनके आधार पर उपन्यास लिखता है। उसके दिमाग में कुछ भावनाएं होती हैं, उनके आधार पर वो कविताएं लिखता है। तो उसका लक्ष्य तो निर्धारित है कि अपनी भावना को मूर्त रूप देना है या अपने दिमाग में चल रहे प्लॉट को कहानी की शक्ल देनी है।
इनके साथ समस्या ये है कि इनके पास न कोई प्लॉट है न कोई भावना है, इनके तो सिर्फ एक है कि हम उस परमपिता परम शक्ति के अंश हैं और हमको अपनी जड़ों से मिलना है, उसके पास तक पहुंचना है। यही इनकी पीड़ा है, यही इनका लक्ष्य है। और इस पीड़ा को सहते हुए इस लक्ष्य को पाने के लिए जो भावनाएं इनकी निकलती हैं वो इनकी रचना है। तो इसलिए इनकी रचना में कोई काव्यगत विशिष्टियां या कविता के जो अंग होते हैं, अलंकार होते हैं, उनकी खोज करना बहुत सार्थक नहीं है साधारण भाषा में, लेकिन अर्थ गांभीर्य बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये अनुभव इनके पूरे जीवन का होता है। अगली रचना पर हम लोग चलते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। बहुत साधारण से शब्द हैं, ऐसा लगता है कि ऐसे ही किसी ने कह दिया बहुत ही सामान्य से अर्थों में, लेकिन अर्थ गंभीर इसमें पूरा है और बहुत बड़ा दर्शन छिपा हुआ है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, खाने का क्या अर्थ हुआ? प्राप्त करना, सांसारिक सुखों का उपभोग करना, उनको जीना, अच्छे कपड़े, अच्छा मकान, अच्छा घर, खाना, गाड़ी, हर तरह की सुख सुविधाएं सब इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन कुछ पाएगा नहीं क्योंकि सब तो ही छूटना है और वो किसी प्रकार आपके आत्मिक उन्नति में, आध्यात्मिक उन्नति में कोई सहायक नहीं है। तो वो सब यहीं छूट जाएंगे। पहली पंक्ति स्पष्ट कर देती है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलने का, मिलना उसको कहते हैं जो आपके पास तक पहुंचे। क्या वास्तव में हम लोग जो सांसारिक रूप से जिन सुखों का अनुभव करने की इच्छा रखते हैं या प्रयास करते हैं वो हमारे आत्मा तक पहुंचते हैं, प्राणों तक पहुंचते हैं? मुझे लगता है नहीं पहुंचते। डोमिनोज के पिज्जा की चाह है, ठीक है, बहुत दिनों के बाद खा रहे हैं, टेस्ट आ रहा है, लेकिन एक खत्म करने के बाद आप दूसरा खा लीजिए और तीसरे में आपको लगेगा कि ये मैं क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूं, स्वाद चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकता खत्म हो गई। भोजन में ही चाहे जितना अच्छा हो, पेट भरने के बाद क्या आप उस स्वाद की अपेक्षा कर सकते हैं? नहीं। तो कितना भी सांसारिक सुखों का उपभोग कर लीजिए, कुछ पाएगा नहीं, तुम्हें प्राप्त कुछ नहीं हुआ। और दूसरी पंक्ति उससे भी ज्यादा अर्थ गांभीर्य की है, न खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर तुमने इसका त्याग कर दिया तो अहंकार बढ़ेगा और तुम अहंकारी बन जाओगे। तो बड़ी समस्या है भाई। संसार में लिप्त हो तो कहा जाता है कुछ पाओगे नहीं, और संसार को छोड़ दो तो कहते हैं अहंकारी बन जाओगे। तो व्यक्ति करे क्या? चलिए आपको ले चलता हूं ईशावास्योपनिषद की ओर। ईशावास्योपनिषद में एक श्लोक आता है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। क्या अर्थ हुआ? यत किंच जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ भी है, जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी है, ईशावास्यमिदं सर्वम, इन सब में ईश्वर व्याप्त है। यह सब ईश्वर का रूप है। तेन तक्तेन भुंजी था। कभी भी हमारे वेद और पुराणों ने त्याग या भागने का मार्ग नहीं सुझाया है। उन्होंने कहा उपभोग करो लेकिन त्याग पूर्वक। पूरा गीता का दर्शन यही है।
गीता ने इस सांसारिक जीवन को जीते हुए किस प्रकार आप परम ज्ञान को प्राप्त होंगे यही तो बताया है। कहीं भी कर्म का निषेध नहीं किया है, कहीं भी जीवन का निषेध नहीं किया है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जीवन से भागने की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार जब कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, या वो कहते हैं कि माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर, मतलब आपने सब छोड़ने का प्रयास कर लिया तो भी कुछ मिलना नहीं है, क्योंकि एक अहंकार केवल बचा रहेगा कि मैं ज्ञानी हूं, मैं ईश्वर को जानता हूं। लेकिन ये अपने आप में सबसे बड़ी बाधा है परम चेतना को, ईश्वर को जानने के लिए। तो इसीलिए लल्लेश्वरी कहती हैं कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। और इन दोनों के बीच में जब रहेंगे तो सम खा तभी होगा समभावी। अब ये क्या मुसीबत है, सम खा। तो इसके लिए हमारे दर्शनों में कहा गया है सम्यक आचार। जैन दर्शन में भी मिलेगा, बौद्ध में भी मिलेगा, वैदिक दर्शन में भी मिलेगा। हमारे यहां हमेशा समत्व को, संतुलन को महत्व दिया गया है। एक मार्गी होने को कभी नहीं कहा गया है। पूरी तरह आप भौतिक हो गए, निश्चित रूप से पतन होगा। पूरी तरह आप त्यागी हो गए, संसार से भागने लगे, विरक्त होने का आपने प्रयास किया, अहंकारी होने के पूरे चांसेस हैं। तो सही मार्ग क्या है? बीच में, संतुलन में, जो ईशावास्योपनिषद कहता है संसार में रहो, सारे कर्म करो, लेकिन जैसा गीता कहती है ब्रह्मण्याधाय कर्मणि, ब्रह्म को कर्ता मान के कर्म करो। ये मान लो कि तुम ईश्वर के रूप हो, अपने लिए कर्म ना करो, ईश्वर के लिए उसके प्रतिनिधि के रूप में कर्म करो, कोई समस्या नहीं आएगी। योग में भी कहा जाता है, योग क्या है? समत्वम योग उच्यते, संतुलन को, समत्व की भावना को बैलेंस करने की, संसार और आध्यात्म, ज्ञान और जगत, इनको संतुलित रखने की भावना ही समत्व है। तो वो उसी के लिए कहती हैं लल्लेश्वरी कि सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। और जब समत्व की स्थिति आती है तो निश्चित रूप से ज्ञान की वह सांकल खुल जाती है, ज्ञान का वह दरवाजा, सांकल की जो चटकनी लगती है किवाड़ को बंद करने के लिए जो बोल्ट लगता है, उसको कहते हैं। बोल्ट खुल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा और आप परम सत्य के सम्मुख अपने को पाएंगे। तो जीवन एक पक्षीय होने में नहीं है, सार्थकता केवल त्याग में या केवल भोग में नहीं है, त्याग और भोग के संतुलन में है। और अपने आप को उस परम पिता परमेश्वर का अंश मानकर, प्रतिनिधि मानकर जीवन व्यतीत करने में है, और इसी से ज्ञान की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा समय बाकी है तो हम लोग एक अगला भी उठा लेते हैं, इसमें 3 खत्म हो जाएंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली पाई न कौड़ी, माझी को दूं क्या उतराई। पहली 2 पंक्तियां ऐसा प्रतीत होता है कि एक अलग धरातल पर कही गई हैं, ज्ञान के एक अलग धरातल पर कही गई हैं। और दूसरी 2 पंक्तियां समझ में आने लगती हैं कि जेब टटोली पाई न कौड़ी, माझी को दूं क्या उतराई। लेकिन ये चारों एक ही ज्ञान के धरातल पर कही गई हैं, अर्थ गांभीर्य अलग अलग है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, याद कीजिए जहां कबीर कहते हैं कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। ये जो पक्षपात होता रहता है, विचलन होता रहता है, संतुलन खत्म होता रहता है,
इसके कारण चारों ओर हम घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। वही तो है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। जीवन भर हम असंतुलित होते रहे, न हम सीधे अपने लक्ष्य तक आए और न परमात्मा तक पहुंचे। कभी कर्म मार्गी होते रहे, कभी ज्ञान मार्गी होते रहे, कभी भक्ति मार्गी होते रहे, कभी किसी साधना में लिप्त होते रहे, कभी हठ योग किया। और यह जो विचलन है, यह विचलन कभी लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देता। एक मार्ग सद्गुरु मिल जाए, एक मार्ग पकड़े, पहुंच जाएंगे। यहां मैं इसको जोड़ना चाहूंगा श्री हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला के 4 पंक्तियों से, क्योंकि शायद आपको ज्ञान न हो, मधुशाला पूरी तरह आध्यात्म के लिए लिखा गया काव्य है। यह साहित्य तो है, लेकिन इसके भीतर का जो आध्यात्म है, एक चेतना के लेवल पर जहां बात हो रही है, वहां जाने के बाद समझ में आता है कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। उसी सीधी राह की बात यहां भी की जा रही है। समस्या यह है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, और उसका परिणाम क्या हुआ कि सीधी राह से आए नहीं, सीधी राह से गए नहीं, तमाम प्रयोगों में उलझे रहे, तो सुषुम्न सेतु पर खड़ी रही, बीत गया दिन आ। परिणाम यह हुआ कि ज्ञान के आखिरी सीढ़ी पर कुंडलिनी जब जागृत होती है, तो आपने रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड को देखा। यह माना जाता है भारतीय योग परंपरा में कि चेतना प्राण उसके मूलाधार पर निवास करता है, अंतिम हिस्से में, और यौगिक क्रिया के द्वारा धीरे धीरे वह ऊपर की ओर चढ़ता है। एक एक करके एक एक पायदान चढ़ते हुए 7 चक्र होते हैं, और 7वां हमारा ज्ञान का जो चक्र होता है, वहां तक वो पहुंचता है, जो कि मस्तिष्क के बीच में होता है। दोनों लोग दिमाग को जब कभी देखेंगे विज्ञान की पुस्तकों में या नेट पर, 2 दाएं और बाएं 2 भागों में बटा होता है, और उनके बीच में एक छोटा सा हिस्सा होता है जहां की सारी नाड़ियां जाकर मिलती हैं। सुषुम्न सेतु क्या है? इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा बाईं ओर की जो गई है नर, पिंगला जो दाईं ओर की है, और इनके बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी होती है, सुषुम्ना तंत्र होता है, जो जाकर तीनों वहीं मिलते हैं, और वो होता है ऑक्सीपेटल, ब्रेन का ऑक्सीपेटल हिस्सा, जिसको हम मिड ब्रेन भी कहते हैं। वह ज्ञान का अंतिम सोपान है। उससे आगे बढ़ने के बाद फिर आप परम तत्व को देखते हैं। तो वहां तक अलग अलग मार्गों ने पहुंचा तो दिया, लेकिन मैं वहीं खड़ी रही, क्योंकि अगर एक मार्ग पर रहते तो उससे आगे बढ़ सकते थे। सीधी राह से न आने के कारण, सीधी राह पर न जाने के कारण, विचलन होते रहने के कारण वहां मैं खड़ी रही, और बीत गया दिन आह। दिन जीवन, पूरा जीवन बीत गया। गोपालदास जी लिखते हैं ना, नीरज जी, कि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। इसी भाव में उन्होंने भी लिखा है कि यह जीवन पूरा गुजर गया और हम केवल देखते रह गए, कुछ कर ना सके। वही पीड़ा इनके अंदर भी है। जेब टटोली पाई न कौड़ी, माझी को दूं क्या उतराई। और चूंकि मैं इन सांसारिक
प्रपंचों में फंसी रही, अलग अलग कर्मकांडों में फंसी रही, लाभ तो कुछ हुआ नहीं, प्राप्ति कुछ हुई नहीं, जेब टटोली पाई न कौड़ी, मैंने कुछ भी संचित नहीं किया, कोई भी आध्यात्मिक संचय मेरे पास नहीं है, माझी को दूं क्या उतराई। तो माझी को मैं पार उतारने के लिए, माझी कौन है? आपका गुरु, वह गुरु जो अपने ज्ञान से ईश्वर से मिला देता है, जिसके लिए सभी के सभी गुरु को गोविंद से बड़ा कहते हैं, वह गुरु आपका माझी है। उसे आप क्या देंगे? क्योंकि मैंने तो जीवन में कुछ अर्जित किया ही नहीं, कोई ऐसा पुण्य प्रताप मैंने अर्जित नहीं किया जिसे मैं माझी को उतराई के रूप में दे सकूं। यह कवित्री की पीड़ा है और अपने परम लक्ष्य, परम तत्व परमात्मा से मिलने का आर्त पुकार है। तो ये 3 वाक्य के अर्थ के साथ हम लोग आज का पाठ समाप्त करते हैं।